हेलो गाइस, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का एक न्यू टॉपिक जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे द्रव्य की भौतिक अवस्था में परिवर्तन। हम लोग जानते हैं द्रव्य मैटर का 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और एक चौथा स्टेज भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, तो आज के चैप्टर में, आज के सेशन में हम लोग यही देखेंगे कि द्रव्य एक अवस्था से दूसरे अवस्था में कैसे परिवर्तित होता है, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज जेबी सर और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जेबी सर क्लासेस। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इस पूरे प्रोसेस को मैं आप लोगों को एक चार्ट के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो समझने की कोशिश करिए। सॉलिड स्टेट से हम लोग शुरू करते हैं। जब कोई भी मैटर सबस्टेंस सॉलिड स्टेट में होता है तो लोवेस्ट एनर्जी लेवल पे होता है, न्यूनतम ऊर्जा स्तर पे होता है। ठोस अवस्था से, सॉलिड स्टेट से द्रव अवस्था लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को बोलते हैं गलन, मेल्टिंग। और जिस टेम्परेचर पे गलन होता है उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ओके, अब लिक्विड है, लिक्विड को और हम अगर हीट करते हैं तो लिक्विड का हो जाता है वेपोराइजेशन, और लिक्विड वेपोराइज होकर के गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब देखो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट होते हैं, तो दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड सब्लिमेट, ऊर्ध्वपातक बोलते हैं उसको। एंड द प्रोसेस बाय विच सॉलिड कन्वर्ट इन गैसियस स्टेट दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ओके, इस तरीके से होता है। फिर जब गैस को और ज्यादा हम लोग पावर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, एनर्जी देते हैं, तो गैस आयनाइज हो जाता है और यह प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब सबस्टेंस मैटर प्लाज्मा स्टेट में आता है तो सर्वोच्च ऊर्जा स्तर पे होता है, यानी कि प्लाज्मा स्टेट में आने के लिए हम इसको ऊर्जा देते जाते हैं और ये अपने आयन में डिवाइड हो जाता है और इस स्टेज में पहुंच जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? चलो अब इधर से हम लोग आते हैं। अब जब भी कोई प्लाज्मा स्टेट गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा निकलती है, और इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं वी आयनीकरण, डी आयनाइजेशन। प्लाज्मा से गैस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को बोलते हैं डी आयनाइजेशन, वी आयनीकरण। ओके, फिर गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को बोलते हैं संघनन, कंडेंसेशन। जब कोई भी सबस्टेंस गैस से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, संघनन। कुछ गैस ऐसे भी होते हैं, कुछ प्रोसेसेस ऐसे भी होते हैं कि गैस से सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं निक्षेपण, डिपोजिशन। ठीक है, गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को बोलते हैं निक्षेपण, डिकम्पोजिशन। ओके, अब देखो गैस को हम लोगों ने कंडेंसेट किया, द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो गया, और जब द्रव को हम लोग और फ्रीज करते हैं, हिमीकरण जिसको बोलते हैं, जब फ्रीजिंग करते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड स्टेट में। तो इस तरीके से एक साइकिल है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी सबस्टेंस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता रहता है। तो आई होप ये छोटा सा टॉपिक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। ओके, थैंक यू।